अब आपसे हम लोग ब्रह्मचर्य का महत्व सुनना चाहते हैं। तो सूजी बोले, ऋषियों, कलयुग में पितृ शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाला था और पाप कर्मों से डरता रहता था। कलयुग के भयंकर समय को देखकर वह बहुत विचिंतित हुआ। उसने सोचा कि किस आश्रम के द्वारा मेरा कल्याण होगा, क्योंकि कली काल में संन्यास मार्ग दंभ और पाखंड के द्वारा खंडित हो गया है। वानप्रस्थ तो समाज सा ही हो गया है। बस कहीं कहीं ब्रह्मचर्य रह गया है, किंतु ग्रस्त जीवन का कर्म सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः इस घोर कलयुग में मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए विवाह करना चाहिए। यदि भाग्य से अपनी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करने वाली स्त्री मिल जाती है, तब मेरा जन्म सफल एवं कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए पितृ शर्मा ने उत्तम पत्नी प्राप्त करने के लिए विश्वेश्वरी जगन माता भगवती की चंदन आदि से पूजा करके स्तुति प्रारंभ की। पितृ शर्मा की स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारी स्त्री के रूप में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण की कन्या को निर्दिष्ट किया है। तदनंतर पितृ शर्मा उस देवी ब्रह्मचारिणी से विवाह करके मथुरा में निवास करते हुए गृहस्थ धर्म के अनुसार जीवन यापन करने लगा। चारों वेदों को जानने वाले उसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे ऋक, यजुः, साम और अथर्व। ऋक के पुत्र व्याडी थे, जो न्याय शास्त्र विशारद थे। यजुष के पुत्र लोक विश्रुत मीमांस हुए। साम के पुत्र पाणिनि हुए, और जो व्याकरण शास्त्र में पारंगत थे, और अथर्वा के पुत्र वररुचि हुए। एक समय वे चारों पितृ शर्मा के साथ मगध देश के अधिपति राजा चंद्रगुप्त की सभा में गए। अतिशय सम्मान पूर्वक राजा ने उन लोगों का पूजन करके पूछा, द्विजगण, कौन सा ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है? इस पर व्याडी ने कहा, महाराज, जो व्यक्ति उस परम पुरुष देव की न्यायपूर्वक आराधना में तत्पर रहता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। मीमांस ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन करता है और रोचना आदि से उनका अर्चन एवं तर्पण करता है तथा भगवान जी के प्रसाद को ग्रहण करता है, वह ब्रह्मचारी है। ये सुनकर पाणिनि ने कहा, राजन, उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों से या परा पश्यंती मध्यमा वाणी से शब्द ब्रह्म का आराधक तथा लिंग धातु एवं गणों से समन्वित सूत्र पाठों से शब्द ब्रह्म की आराधना करने वाला सच्चा ब्रह्मचारी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये सुनकर वररुचि ने कहा, हे मगध अधिपति, जो व्यक्ति उपनीत होकर गुरुकुल में निवास करता हुआ दंड, केश और नखधारी भिक्षार्थी वेद अध्ययन में तत्पर रहते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु के गृह में निवास करता है, वह ब्रह्मचारी कहा गया है। इनके वचनों को सुनकर पितृ शर्मा ने कहा कि जो गृहस्थ धर्म में रहता हुआ पितरों, देवताओं और अतिथियों का सम्मान करता है और इंद्रिय संयम पूर्वक ऋतुकाल में ही भार्या का उपगमन करता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ये सुनकर राजा ने कहा, स्वामीन, कली काल के लिए आपका ही कथन उचित, सुगम और उत्तम धर्म है, यही मेरा भी मत है। ये कहकर वह राजा पितृ शर्मा का शिष्य हो गया और उसने अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। पितृ शर्मा भी भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए हिमालय पर्वत पर जाकर योग ध्यान परायण हो गया।